प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए स्नेह पगीपाती पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज तक आपने मेरी YouTube को जितना भी सराहा है, जितना भी पसंद किया है, उसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7 पाठ 6 स्नेह पगीपाती के प्रश्नोत्तर, जिनकी लेखिका हैं उषा वधवा जी। मौखिक प्रश्न संख्या 1। जन्मदिन की सुबह लेखिका को क्या मिला? जन्मदिन की सुबह लेखिका को अपनी बेटी द्वारा भेजा गया वो ईमेल मिला जिसमें लेखिका को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई थी। प्रश्न संख्या 2। लेखिका ने अनमोल धरोहर किसे कहा है? उत्तर: लेखिका ने अनमोल धरोहर अपनी बेटी द्वारा जन्मदिन पर भेजे गए उन जन्मदिन के कार्डों को कहा है जो उन्होंने अभी तक अलमारी में सहेज कर या संभाल कर रखे हुए थे। प्रश्न संख्या 3। तार किन किन अवसरों पर भेजे जाते थे और क्यों? तार किसी को तत्काल सूचना देने के लिए भेजे जाते थे। तत्काल यानी जल्दी, क्विकली। तार किसी दुखद समाचार जैसे मृत्यु आदि की तत्काल सूचना देने के लिए भेजा जाता था। उसके साथ साथ विवाह, पुत्र जन्म आदि के लिए मुबारकी तार भी हुआ करते थे। नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, किसी की अगर दुखद मृत्यु का समाचार आया है तो तार नीचे से ऐसे दिखाई देगा, या फिर पत्र आया है तो वो नीचे से कटा हुआ होगा, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। मौखिक प्रश्न संख्या 4। टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का क्या असर हुआ है? उत्तर: टेलीफोन और मोबाइल के आने से तार, पत्र आदि का महत्व कम हो गया। धीरे धीरे टेलीफोन और मोबाइल का स्थान बढ़ने लगा। जहां पत्र, तार पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब टेलीफोन व मोबाइल के आने से विश्व के किसी भी कोने में रहते अपने सगे संबंधियों से किसी भी समय बात कर सकते हैं। हर घर में टेलीफोन होने से जिस समय चाहो बात कर सकते हो। इसलिए टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का पत्र और तार पर बहुत असर पड़ा। लिखित प्रश्न संख्या 1। मैं तो दूर से ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं? उत्तर: लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी लेखिका की बेटी का पत्र आता तो वह एकदम साफ सुथरा, बिना किसी काटा पीटी के होता था। उनकी बेटी लंबे लंबे पत्र लिखती थी और ऊपर नीचे कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़ती थी। कभी कभी उन पत्रों पर उसकी बेटी के चिकने हाथ
चॉकलेट, टॉफी, मक्खन आदि के निशान होते थे। लेखिका कल्पना करती थी कि उसने अपनी बेटी को पत्र लिखने के लिए इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा। यानी लेखिका की नातिन जो है वो बहुत छोटी हैं और नातिन को टॉफ़ी चॉकलेट से बहलाया होगा उसकी बेटी ने। प्रश्न संख्या 2, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों में पहले और अब लेखिका क्या अंतर महसूस करती हैं? उत्तर, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों में पहले और अब लेखिका यह अंतर महसूस करती हैं कि पहले वह उनके लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए सारा बाजार खंगाल डालती थी। खंगाल डालना मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करना, खोजना कोई चीज़। कार्ड में छपे अक्षरों में कोई कमी रह जाती तो खुद उसे लिखकर पूरा करती थी। कार्ड पूरी तरह से भर भर कर लिखती थी, परंतु अब लेखिका की बेटी अपने अति व्यस्त जीवन के कारण ईमेल ही भेजती है और वह भी शायद अपने सेक्रेटरी से कहकर भिजवा देती होगी। अब लेखिका अपनी बेटी के हाथों का स्पर्श महसूस नहीं कर पाती थी। पहले लिखे हुए कार्डों में हाथों से लिखे जाते थे, इसलिए हाथों का स्पर्श उसमें महसूस होता था, परंतु ईमेल में अब ऐसा वह महसूस नहीं कर पाती हैं। प्रश्न संख्या 3, पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। यह कैसे पता चलता है? उत्तर, पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। डाकिये की साइकिल की घंटी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। डाकिया दिन में 3 बार आता था। गांव में पत्र पढ़ने का काम प्राय डाकिया ही करता था और जरूरत पड़ने पर पत्र का उत्तर लिखने का काम भी डाकिया ही कर देता था, क्योंकि गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ होते थे, तो इसलिए पत्र लिखने और पत्र पढ़ने का काम डाकिया ही करता था। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, बात तो हो जाती है पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि पत्र में हम किसी भी बात को गहराई और अपनेपन से भरे शब्दों के साथ लिखते हैं, जिसे पढ़कर किसी भी बात की पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है, यानी हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। टेलीफोन और मोबाइल के आने से खबरों का आदान प्रदान तो हुआ, परंतु इधर उधर की बातें करने के कारण मुख्य बात करनी तो रह ही जाती थी। लेखिका भी
चलते मीटर की चिंता के कारण कई बार अपनी बिटिया से अपने मन की बात नहीं कह पाती थी और कितना कुछ कहना छूट ही जाता था। इसलिए लेखिका कहती है कि टेलीफोन और मोबाइल के आने से बात तो हो जाती है, पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 2। प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती जाती है। उत्तर। इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे जैसे प्रगति होती जाती है बहुत कुछ पुराना पीछे छूटता जाता है। जैसे मोबाइल के आने पर तार और पत्र छूटते चले गए। आगे आने वाली पीढ़ी को तो पत्र व तार के बारे में देखने और सुनने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल और टेलीफोन के आने से पत्रों, डाकिये और तार का सिलसिला खत्म हो गया। जैसे जैसे प्रगति होती जाती है वैसे वैसे हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाने लगते हैं। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1। लेखिका के बचपन में दिन भर का अहम हिस्सा क्या होता था? अहम हिस्सा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था उसका? उत्तर। डाकिये का आना। प्रश्न संख्या 2। सबसे अधिक प्रतीक्षा किस प्रकार के पत्रों की रहती थी? उत्तर। विवाहित बहन के पत्रों की। प्रश्न संख्या 3। केसर छिड़के पत्र क्या समाचार देते थे? उत्तर। पुत्र जन्म का। प्रश्न संख्या 4। मुबारकी तारों की क्या विशेषता थी? उत्तर। इबारत एक सी होती थी। इबारत मतलब उसमें लिखा हुआ मैटर जो भी था, यानी लेखन सामग्री। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। पत्रों की तरह हम ईमेल या एसएमएस को धरोहर मानकर सहेज सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। पत्रों की तरह हम ईमेल या एसएमएस को धरोहर मानकर सहेज तो सकते हैं, परंतु उनमें अपनापन महसूस नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में भी लेखिका की बेटी अब पत्र की जगह ईमेल भेजने लगी हैं। लेखिका उसका प्रिंट निकालकर रख सकती हैं, परंतु इससे लेखिका को पत्र पढ़ने जैसी खुशी महसूस
नहीं होगी, क्योंकि वह पत्रों में अपनी बेटी के हाथों का स्पर्श महसूस करती थी, जो कि ईमेल में संभव ही नहीं है। धन्यवाद और आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें और मुझे इसका सपोर्ट मिलता रहे। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।